तो वहीं कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। आज शिल्प और सरस मेले के उद्घाटन के साथ होगा आगाज। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। ब्रह्म सरोवर से गीता मैराथन का आयोजन होगा। मैराथन में हजारों पुरुष महिलाएं शामिल होंगी। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक मुख्य महोत्सव होगा। तंजानिया देश के कलाकार भी इसमें प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। तो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, जिसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से ये तैयारियां महोत्सव को लेकर की जा रही हैं। ब्रह्म सरोवर से गीता मैराथन का आयोजन होगा। ऐसे में भव्य तस्वीरें निकलकर भी सामने आएंगी। मैराथन में खास बात यह है कि हजारों पुरुष और महिलाएं शामिल होंगी। ये महोत्सव मुख्य तौर पर 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होगा, जिसको लेकर तैयारियां अभी भी की जा रही हैं। तंजानिया देश के जो कलाकार हैं इस महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। तो अलग अलग प्रस्तुतियां दी जाएंगी, अलग अलग क्षेत्र से कलाकार पहुंचेंगे इस महोत्सव में और प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे। मेले के उद्घाटन को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ब्रह्म सरोवर से गीता मैराथन का आयोजन होगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंची है। बता दें आपको, मैराथन में हजारों पुरुष महिलाएं शामिल होंगे। इसी के साथ शिल्प और सरस मेले के उद्घाटन के साथ इसका आगाज हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं वो आज की जा रही हैं और आज ही इसका उद्घाटन हो जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और इसका उद्घाटन भी होगा, तो कैसी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये महोत्सव? काफी सालों से जो है वो कुरुक्षेत्र में होता आ रहा है और आज फिर इसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है। और सबसे बात है कि एक ऐसा महोत्सव है जिसमें ना किसी कुरुक्षेत्र या हरियाणा, बाकी के जो प्रदेशों के लोग जो है वो इसको देखने के लिए आते हैं और हर बार जो है वो अलग अलग देशों के लोग जो है वो इससे जुड़ते हैं, वो इस महोत्सव में शामिल होते हैं। और इस बार उड़ीसा जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के साथ इस हमें देखने को मिलेगा कि इस गीता महोत्सव में जो है उनका साथ जो है वो देखने को मिलेगा। तंजानिया जो है वो भी इस बार कहीं ना कहीं इस गीता महोत्सव में जो है देखने को मिलेगा। उनके जो डांस है उनकी जो प्रथा है वो उसकी झलक जो है वो हमें इस बार जो है वो गीता महोत्सव में देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे और आज शाम को 3:30 बजे जो राज्यपाल जो है वो इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद अलग अलग तरह की हमने देखा कि तैयारी जिस तरह से हो रही है, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र जो है उसकी रूपरेखा जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। लोग, वहाँ के लोगों में उत्सुकता जो है वो देखने को मिल रही है। लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम जो है वो और अच्छी तरह से निकल कर आए और सरकार जो है इसको लेकर लगातार तैयारियां जो है वो काफी महीनों से करती आ रही है। अब बात करें सिक्योरिटी को लेकर तो कहीं ना कहीं जो पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो थोड़ी और बढ़ गई ताकि ट्रैफिक जो है वो भी ना हो और बाहर से जो लोग देखने आ रहे हैं उनको भी ट्रैफिक को दिक्कतें ना आए और आम जनता जो वहाँ पर रहती है उनको भी कोई डिफिकल्टी जो है वो फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल शिखा, क्योंकि देखिए हम तैयारियां भी देख रहे हैं और तस्वीरें भी देख रहे हैं। इतने समय से तैयारियां की जा रही थी और उद्घाटन भी होने वाला है। शिखा, क्योंकि तंजानिया देश से कई कलाकार पहुंचेंगे और प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे, किस तरीके की वो प्रस्तुतियां होंगी और क्या कुछ तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर? देखिए, थोड़े दिनों पहले एक प्रेस वार्ता की गई थी सिर्फ सीएम के द्वारा, तो तंजानिया की जो प्रेजेंटर है वो उसमें आई थी। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं भारत की और तंजानिया की जो चीज जैसे तीसरा लगाना हो या और भी चीजें जो है कहीं ना कहीं सेम है। यानी उनकी डांस जो है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, उनकी झलक जो है वो दिखाई जाएगी, किस तरह से वहाँ पे चीजें होती है, यानी एक से प्रदर्शनकारियां जो है लगाई जाएंगी। और हमने ये देखा है कि जब इस तरह के मेले होते हैं तो सामान जो लोग जो है वो अपने सामान को दिखाने के लिए आते हैं, स्टॉल्स लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सजाने के स्टॉल्स जो है उनको भी एक जगह जो है वो यहाँ पर दी जाएगी ताकि वहाँ के लोग भी है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके जनता को अपने उस सामान के बारे में या वहाँ की जो स्पेशलिटीज है उसके बारे में कहीं ना कहीं स्टॉल्स के द्वारा बताया जा सके। डांस जो है वो हमें देखने को मिलेगा और भी ऐसी वो चीजें जो है, रूपरेखाएं जो है वो हमें जो है वो इस महोत्सव में देखने को मिलेंगी। क्योंकि हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल होने वाले, शिखा, जाहिर सी बात है जब इतने लोग पहुंचेंगे इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कड़े निर्देश दिए गए हैं?
देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखा जा रहा है कि वो जो एरिया है उसके आसपास बहुत सी दुकानें भी हैं, लोग अपने ट्रैफिक ऑफिस भी जाते हैं, ऑफिस से वापस भी आते हैं, तो इस तरह से ट्रैफिक का ध्यान रखा जाए कि जो स्पेशली ऑफिस आने वाले शाम को वापस आने वाले उस समय किसी वजह से ट्रैफिक जो है वो जनता को परेशान न करे, और आसपास के जो लोकल्स जो वहाँ पे रहते हैं उनको किसी तरह की दिक्कतें ना हो, या पार्किंग किस तरह से की जाएगी उसका भी बहुत ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये एक समय है ऐसे स्कूल्स जो है वो भी अपने स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी बसेस जो है वो वहां पर आती है कि उनकी पार्किंग किस तरह से की जाए, ये भी देखने वाली बात है। और एक ऐसा मौसम है जब कहीं ना कहीं जो शातिर तत्व होते हैं वो कुछ ना कुछ शायद करने की कोशिश जो है वो करते हैं, तो और जो जहाँ महोत्सव होने वाला है उसके आसपास जो सिक्योरिटी जो है वो इस तरह से रखी जाएगी कि हर किसी की चेकिंग जो है वो की जाए, ताकि कोई भी शातिर तत्व जो है वो किस तरह की शरारत जो है वो ना कर पाए। बिल्कुल देखना होगा कि इस मेले को लेकर शिखा किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि सभी को इंतजार है जब इस मेले की शुरुआत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सादा जानकारी के लिए।